साथियों नमस्कार। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन चलिए आज हम रियल मुद्दे पे बात करेंगे। लोग हमेशा इधर उधर की बातें करते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जानना है कि 2026 में वो कौन सा सेक्टर है जो कि इंडिया की कहानी बदल देंगे। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मैंने कैपेक्स बूम पर वीडियो बनाया था। नहीं देखा तो जाके देखिएगा। देखिए हो क्या रहा है, भारत की ग्रोथ का नया दौर शुरू हो रहा है और कौन से सेक्टर लीड करेंगे 2026 में, ये हमारे वीडियो बनाने का आज एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, आने वाले जो 2 साल हैं वो गेम चेंजर होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपका दोस्त विकास त्रिपाठी और आप हैं हमारे चैनल विकास त्रिपाठी शो पर, जहाँ पर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, बेसिकली इंडिया के फिनांस मार्केट के बारे में कि ये क्या कर रही है, क्या होने वाला है और आने वाले कुछ सालों में क्या होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले 2 दशक में, यानी कि जो तीसरा दशक चल रहा है, हम बात करेंगे 2000 से लेकर 2010, 2010 से 2020 और 2025 से 2030 के बीच में क्या होने वाला है। तो देखिए, जैसा आपको पता होगा 2010 मतलब कि 2000 से 2010 के बीच में आईटी और टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन रहा। हम कहते हैं कि इंडिया का जो बेसिकली आईटी का जो गोल्डन टाइम था वो वही था। फिर क्या हुआ दोस्तों, 2010 आया, अगला दशक स्टार्ट हुआ और 2010 से 2000 के बीच में बैंकिंग और कंज्यूमर का बूम आया। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2025 से 2030 में कौन सा अगला ग्रोथ ड्राइवर होगा। और जैसा आपको पता है कि कैपेक्स बूम आने वाला है। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं कि 2026 है वो स्पेशल क्यों है आखिरकार। चलिए तो दोस्तों, क्यों 2026 है टर्निंग पॉइंट। देखिए बेसिक बात क्या है, जो कि सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रा, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप अगर सुबह न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ एंकर्स इस बारे में लगातार बात करते हैं कि इंडिया का इंफ्रा बढ़ाना है, डिफेंस सेक्टर पे काम करना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, जिससे से मैक्सिमम प्रोडक्ट मेड इन इंडिया हो जाए। लेकिन देखिए दोस्तों, ग्लोबल ट्रेंड क्या है आजकल, क्लीन एनर्जी और एआई का। तो जो हमारी इकनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है, जो इस वक्त 6.5 चल रही है, जिसका जीडीपी ग्रोथ है। मगर जो सरकार है वो क्या कोशिश कर रही है, वो ये कोशिश कर रही है एक्चुअल में कि इन्फ्लेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 1.5 है। अगर 6.5 से 7.5 पॉइंट भी आप पकड़ें तो टोटल 9% होता है। और कोई भी एफआईआई या एचएनआई तभी आते हैं जब उनको 12 से 13% का ग्रोथ मिनिमम दिखे। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि 3.5 से 4.5 का जो है वो इन्फ्लेशन आ जाए, जिसे बोलते हैं कि सरकार क्या करी, रिफ्लेशन लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इससे होगा क्या, आपने देखा होगा कि आजकल हो क्या रहा है कि एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईएच खरीद रहे हैं, लेकिन फोकस क्या है कि जैसे ही रिफ्लेशन आया वैसे ही एफआईआई की एंट्री होगी और मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। तो क्या है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए मेजर ग्रोथ थीम के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो मेक इन इंडिया 2.0 के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल पावर के बारे में काम करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई के बारे में भी काम करना है। डिफेंस एक्सपोर्ट आप जान ही रहे हैं कि आजकल हमारा देश फिलीपींस को, ताइवान को, इन सब को जो है वो आर्म सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट एक्सपेंशन आप इंडिया की किसी भी सिटी में चले जाओ, आप क्या देखोगे, रोड, रेलवेज, मेट्रो, इवन मैं कानपुर शहर से हूँ, वहाँ पर भी मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो देखिए ये जो है हम एक्चुअली में समझना क्या चाह रहे हैं, हम समझेंगे सेक्टर वाइज एनालिसिस। मतलब सेक्टर का फंडामेंटल क्या है, उसका पी वैल्यू क्या है, पीवी वैल्यू क्या है,
वो इस टाइम पर किस क्वाड्रेंट में है, वो लीडिंग में है कि इम्प्रूविंग में है कि वीक में है कि लैगिंग में है, और टेक्निकली क्या वो चलना शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले डेटा पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, लाइक screener.in से हम देखेंगे फंडामेंटल, ट्रेडिंग व्यू से हम टेक्निकल देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि पोर्टफोलियो को कैसे एलोकेट करना है, और हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करेंगे। लाइक अगर कोई सेक्टर रोटेट हो रहा है तो नेक्स्ट सेक्टर में कैसे जाना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितना बुक करना है। तो धीरे धीरे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब दोस्तों, ये तो था कि हम क्या करने वाले हैं। भारत का जो अगली फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी देखिए क्या है। सिंपल दोस्तों, एनर्जी, डिफेंस, इंफ्रा। क्लीन एनर्जी, डिफेंस आप देख ही रहे हैं, और इंफ्रा, राइट। हर सेक्टर में दोस्तों हिडन मल्टीबैगर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप एक बात ध्यान रख लीजिए, लोग कहते हैं मार्केट को टाइम नहीं कह सकता, करेक्ट है अगर आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में हैं, या आप फंड्स में हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। बट अगर आप सेक्टर को ढूंढना चाह रहे हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपको थोड़ी टाइमिंग तो करनी आनी ही चाहिए। मैं ऐसे पोर्टफोलियो बनाता हूँ कि मेरा 60 से 70 कोर रहता है और 30 सैटेलाइट रहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कोर और सैटेलाइट क्या होता है, वो हम बताएंगे। कोर मतलब जहाँ को हम छेड़ते नहीं है, उसको हम कंपाउंड होते ही देने जाना चाह रहे हैं। और सैटेलाइट का मतलब दोस्तों क्या है, सेक्टर रोटेशन। जैसे आपको बताऊं, बैंकिंग और फिनांस अगले 2 साल की स्टोरी है। लोगों को अभी लग रहा है ये हो रहा है, वो हो रहा है, फाइट, ऐसा नहीं है दोस्तों। बैंकिंग और फिनांस चलना शुरू हो गए, ठीक है। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं बनाना शुरू करूँगा, आपको हर दूसरे तीसरे एक नया वीडियो मिलेगा। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि डेली स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करूँ, लेकिन अभी मेरा नया सेटअप है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात और दोस्तों, जो नॉलेज है वही असली वेल्थ है। बाकी तो लोग कुछ बताएंगे, आप सुनेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे और नुकसान करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा वही बनाता है जो बेसिकली उसमें रुकता है। जो इधर उधर भागता है वो खाली गंवाता है। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर हैं, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर का हमने आपको नाम दे दिया ऑलरेडी, वो बैंकिंग और फिनांस है। इस बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ पर है, मूविंग एवरेज कहाँ पर है, क्या हमें ख़रीदना चाहिए तो कितना एलोकेशन करना चाहिए, इस सब बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।